हाँ सर, क्योंकि छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि आजकल के जब हम जनरेशन की बात करते हैं तो उनको कुछ ऐसा चाहिए कि वो उनको पसंद आना चाहिए, इवन जो सुना हुआ भी होना चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो उसके पीछे जो कंसेप्ट था स्कूल का नाम रखने का, वो एक ये तो था ही, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, इससे भी मतलब थोड़ा सा सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी सर। और फाउंडेशन स्कूल का मतलब कि बच्चों को जो प्राइमरी क्लास तक वहाँ तक के बच्चों के लिए एक ऐसा बैगलेस स्कूल बनाया जाए जिससे बच्चों को विदाउट बर्डन वो पढ़ सके, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चे में वेट तो कम होता है लेकिन उसके बैग में वजन ज़्यादा होता है। इसी सोच को देखते हुए सर ने फाउंडेशन स्कूल को बनाने की सोचा, जिसमें बच्चों को बैगलेस स्कूल का वो किया गया। और बैग इसी नहीं लेके आना मतलब? नहीं, बैग इसमें बैग को नहीं लेके जाते बच्चे, स्कूल में ही सबमिट होता है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जैसा फोटो में आपने ऊपर देखा SPGIAS लिखा हुआ है, स्कूल है डुलाना से चीतलांग रोड पे। आपने पिछली बार ये शुरू हुआ था और अब आज स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है, जिसमें भारी संख्या में बच्चों ने स्कॉलरशिप टेस्ट में यहाँ भीड़ दिखाई है, क्योंकि यहाँ इनका कहना है कि हम सिर्फ क्वालिटी देते हैं। शांतिप्रस्थ गार्जियन एकेडमिक इंटरनेशनल स्कूल ऐसा कुछ नाम है, और यहाँ इसके अंदर चलेंगे कि क्या कुछ इसमें क्वालिटी दी जाती है। फिर से आपको एक बार एड्रेस इसका बता दूं कि जो चीतलांग गांव है, शहीद महेश की जहां मूर्ति का अनावरण हो रखा था, पहले से लगी हुई है, उससे जब हम डुलाना रोड की तरफ चलते हैं उस रोड पे ये स्कूल है। और बताया जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन की जो बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो यहाँ दी जाती है। तो ये है स्कूल का ऑफिस का गेट, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ इसके अंदर चल के बातचीत करेंगे कि आज जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है वो किस प्रकार का रहा और क्या कुछ स्कूल के अंदर शिक्षा दी जा रही है। ये ऑफिस है, चेयरमैन ये आप देखें लिखा हुआ है शांतिप्रस्थ गार्जियन इंटरनेशनल अकेडमिया स्कूल, और यहाँ स्टाफ बैठा हुआ है। छुट्टी नहीं हुई है क्या जी? अभी नहीं हुई है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम कपिल है। अच्छा, कैसा रहा आज जो टेस्ट था वो? सर टेस्ट बहुत ही अच्छा था और बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। अच्छा रहा जी, काफ़ी संख्या में बच्चे आए? हाँ जी बिल्कुल। तो किस प्रकार से क्या कुछ होगा फायदा स्कॉलरशिप टेस्ट से बच्चों को? स्कॉलरशिप टेस्ट का सर फ़ायदा ये होगा जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है या जो थोड़ा सा मतलब दूर दराज पढ़ते हैं, तो अपने हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ रख रखी है, तो उन बच्चों को फीस में कंसेशन हो जाएगा। फीस में कंसेशन दिया जाएगा जी। मतलब किस प्रकार से बच्चे अगर अच्छा नंबर, कितने नंबर लेते हैं तो? उसमें सर वो क्राइटेरिया बनाया गया है, अच्छा, उसी हिसाब से उनको मतलब फीस में छूट दी जाएगी। वो क्राइटेरिया बनाया गया है और बच्चों को उसमें फीस में छूट देके जिन बच्चों के पास आर्थिक समस्या है उनको छूट दी जाएगी। ये स्कूल कैंपस है, इधर देख सकते हैं आप, शांतिप्रस्थ गार्जियन इंटरनेशनल अकेडमिया स्कूल, अच्छा सा बोर्ड लगाया हुआ है। और अभी भवन जो निर्माण है वो चल रहा है, अभी लास्ट ईयर शुरू किया गया है, अभी भवन लगभग पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। यहाँ के अध्यापकों से बात करते हैं क्या कुछ माहौल है स्कूल में। स्पेशली कहा जाता है छोटे बच्चों के लिए फेमस है
और छोटे बच्चों की नींव कैसे बनाते हैं वो बात करते हैं यहाँ के जो प्राइमरी हेड हैं और प्रिंसिपल हैं और यहाँ के ओनर हैं। तो विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं विद्यालय के बारे में। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। कैसे हैं नमस्कार। मैं सर अच्छा हूँ, आप नाम बताइए। बताएं अपन सर। मैं संजीव मेहरा सर। आज कुछ कार्यक्रम किया गया जी, स्कूल में। आज स्कूल में स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इससे हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि विद्यालय के मतलब कि रिजल्ट को देखते बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लोगों को अपना स्कूल अच्छा लगता है, बच्चे काफ़ी आए। यस, बच्चों का काफ़ी इस स्कूल की तरफ रुझान रहा तभी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी किया। अच्छा, कैसे रुझान आप लोगों ने बनाया, क्योंकि लास्ट ईयर शुरू हुआ है, अभी भवन भी निर्माण चल ही रहा है, तो क्या कुछ सबसे खासियत? पहले मैं डॉक्टर वीरेंद्र राव जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इस सोच को जागरूक किया कि जो ज़िले में फाउंडेशन स्कूल था उसको सोच को नींव रखी। और फाउंडेशन स्कूल का मतलब कि बच्चों को जो प्राइमरी क्लास तक वहाँ तक के बच्चों के लिए एक ऐसा बैगलेस स्कूल बनाया जाए जिससे बच्चों को विदाउट बर्डन वो पढ़ सके। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चे में वेट तो कम होता है लेकिन उसके बैग में वजन ज़्यादा होता है। इसी सोच को देखते हुए सर ने फाउंडेशन स्कूल को बनाने की सोचा, जिसमें बच्चों को बैगलेस स्कूल का वो किया गया। और बैग इसी नहीं लेके आना मतलब? नहीं, इसमें बैग को नहीं लेके जाते, बच्चे स्कूल में ही सबमिट होता है इसमें बैग। तो भी बड़ी समस्या अभिभावकों की थी कि वे बच्चों को जो बैग है उसके अंदर भारी भरकम किताबें होती है, और एक बहुत बड़ी समस्या थी कि सर ने बताया कि बच्चों में इतना वजन नहीं होता जितना उनके बैग में होता है। तो रियल बात है कि बैग की जरूरत अब नहीं है। नहीं सर, बैग स्कूल में सबमिट होता है सर। यहीं रहता है? जी सर। अच्छा, सिर्फ टिफिन बॉक्स लेके हाँ, आते हैं। टिफिन बॉक्स लेके आते हैं, वो लेके जाते हैं बच्चे। भी कुछ अलग देखने को मिला है महेंद्रगढ़ के गांव डुलाना में, और चीतलांग के रोड पे ये स्कूल है। और वाइस प्रिंसिपल साहब एक अलग सी बात बता रहे हैं कि भाई बैग तो स्कूल में ही रहते हैं। पेरेंट्स भी सोचते होंगे भाई बैग स्कूल में रहते हैं, बच्चा घर जाके क्या करेगा, तो घर पे काम करने इसके के लिए लिए सर हमने पेरेंट्स को बोल रखा है कि जो आपका बच्चा है उस क्लास के अकॉर्डिंग आप बच्चे से पूछ के देखिए। अगर आपके बच्चे को नहीं आता है, पहले तो क्या था कि टीचर टेस्ट लेता था, हमने इसके अकॉर्डिंग में हमने ये कह दिया कि अब पेरेंट्स टेस्ट लेगा, वो रिपोर्ट हमें देगा। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे पूरे दिन बच्चा यहाँ पढ़ता है और बहुत से बच्चे ऐसे घर जाके ट्यूशन जाते हैं, तो ट्यूशन का भी फिर लफड़ा खत्म कर दिया आप लोग? नहीं, आज ट्यूशन का हमने तो सर मना ही कर, क्योंकि हमने अब यहाँ पे स्टार्ट भी कर रखा है। जो बच्चे आसपास के हैं उनके लिए हम टीचर्स को रोक के रखते हैं ताकि शाम तक बच्चों को हम एक्स्ट्रा क्लासेज पढ़ा सकें। कुछ पेरेंट्स की जैसे शिकायतों की वजह से हमने इसको जो पूरी साल के लिए इसके लिए थोड़ा दिन के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन हमने इसको एक यूनिक बनाने की सोचा है। जैसे अब नेक्स्ट सेशन से हम सोच रहे हैं कि जो सैटरडे वर्किंग डे होगा उसमें हम गुरुकुल पद्धति का प्रयोग करेंगे। उसमें बच्चे को जो हमारे हम ये तो देख रहे हैं कि बच्चे में आजकल किताबी ज्ञान तो आ रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं संस्कारों में पीछे रह जा रहा है। तो उसको देखते हम शनिवार को गुरुकुल पद्धति से उसी के अकॉर्डिंग ड्रेस रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग जो उनके शास्त्रीय जो अध्यापक होंगे उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो कौन सी क्लास तक है अभी स्कूल अपना? सर अभी तक इस सेशन में तो सर 8th क्लास तक था और अभी ये 10th क्लास तक कर 10th दिया। क्लास जी तक। सर। तो भवन चल रहा है, कैसा क्या इन्वायरमेंट रहता है? हाँ सर, इन्वायरमेंट तो देखो शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये स्कूल की सिटी तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, ताकि वो जो दिन भर का ट्रैफिक है उसकी आवाज़ से काफ़ी दूर और एक शांत माहौल में बच्चा जो पढ़ता है तो उसका रिजल्ट अलग ही आता है। भाई कुछ बहुत पॉइंट्स निकल के आए हैं बड़े बड़े। बैगलेस स्कूल और शहर से दूर ग्रामीण अंचल, चारों तरफ हरियाली है और बर्डन बच्चे के ऊपर नहीं है। ट्यूशन भी नहीं जाना, बैग भी लेके नहीं जाना, वज़न भी नहीं रहेगा, सिर्फ लंच बॉक्स लेके आना है। मतलब बहुत अलग बातें इस स्कूल में आके पता चली हैं। अभी बात करेंगे यहाँ पे जो प्राइमरी जो मतलब बच्चों के लिए जय वीरू नाम से इन्होंने अपना कर रखा है, जो फिल्म भी आपने देखी होगी जय वीरू के नाम से फेमस रही है। तो छोटे बच्चों को किस प्रकार से लुभाया जाता है, किस प्रकार से सिखाया जाता है उन्हें, किस प्रकार से उन्हें बताया जाता है कि भाई स्कूल में आपको ये सीखना है। तो बात करते हैं यहाँ के जो प्राइमरी हेड हैं उनसे। तब तक मैडम क्या नाम है आपका? मंजू शर्मा। कैसे हैं? अच्छे हैं सर आप? अच्छा, बताओ। बच्चों को पढ़ाना एक डिफ़िकल्ट काम है, कैसे मैनेज करते हैं पहले तो? सर स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं बच्चों को। और जैसे छोटे बच्चों को तो डिफ़िकल्ट तो होता है लेकिन हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है सर, जो मदर टीचर वाली फीलिंग्स लाते हैं और अच्छे से बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से करवाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है वो नहीं चाहता कि मैं स्कूल जाऊं, क्योंकि वो घर से दूर जाना नहीं चाहता, तो कैसे उसके अंदर भावना जगाते हो कि भाई बच्चा यहाँ पे रुके? सर उसको टॉयज़ वगैरह एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी करवाते हैं जैसे, और ओरल वगैरह करवाते हैं।
इससे बच्चा थोड़ा एक्टिव हो जाता है। और टीचर हैं जो, वो मदर्स वाली फीलिंग्स लेके आती है बच्चे के अंदर, के उस बच्चे को लगे कि हमारी मम्मा ही है। इसी प्रकार वो थोड़ा सा आने के लिए तैयार हो कब जाता से आप टीचिंग लाइन में हैं? है। 7 ईयर हो गए सर। 7 साल हो गए, मतलब लंबा समय हो हाँ गया। जी। तो ये अभी नया खुला है, पहले भी आप स्कूल में काम करते हाँ थे? जी, स्कूल उन स्कूलों से ज़्यादा यहाँ पर अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। क्या डिफरेंस है, कुछ बताएंगे? यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है। जी। सभी टीचर हार्ड वर्क कर रही है। जैसे हम एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं, ओरल करवाते हैं, जिससे ओरल से बच्चे एजिटेशन है ना जो, वो खुल जाती है बच्चों की। मतलब बच्चों को मजा आता है पढ़ने हाँ में? जी, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे। पेरेंट्स क्या बताते हैं, जैसे आप उनको अपडेट देते हो? पेरेंट्स की सर रिपोर्ट बहुत अच्छी है। अच्छा बताते हैं हाँ स्कूल जी, बहुत अच्छा बता रहे हैं अभी। को? तो किस प्रकार से जय वीरू एक नाम भी फेमस है? हाँ जी सर। तो दूसरे अध्यापक हमारे साथ हैं और बातचीत करते हैं स्कूल को लेके। मैडम नमस्कार, नमस्कार सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम ज्योति बरार है। तो आज अच्छी भीड़ लगी स्कूल में? सर काफ़ी अच्छा, जितना सोचा नहीं गया था उससे ज़्यादा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि बच्चे आएंगे, तो काफ़ी अच्छा था। बाकी बच्चों ने काफ़ी अच्छा भी अभी आंसर की, हम लोग चेक कर रहे हैं, तो अच्छा, ये उससे जो भीड़ आई, इसके हाँ पीछे जी क्या कारण है? सर, ऑब्वियसली इसके पीछे कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल स्टाफ, उसी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ये लगा लो कि अगर मैनेजमेंट भी अकेले कोशिश करता है तो सर उससे कुछ नहीं हो सकता, ये एक टीम वर्क होता है। तो सर टीम वर्क में मतलब हम किसी को हम कह भी नहीं सकते नॉन टीचिंग स्टाफ। और हमारे सब स्कूल की सबसे अच्छी स्पेशलिटी है सर, यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ में कोई डिफरेंस नहीं रखा जाता, क्योंकि यहाँ पे सभी बराबर है ना। तो ये हमारे जो चेयरमैन सर है, उनकी भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है स्कूल में, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा देखा नहीं जाता है ना, कि एक डिफरेंस कहीं ना कहीं नज़र आता है, पर इस स्कूल में ऐसा कहीं पे भी नज़र नहीं आता कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में कोई डिफरेंस है। हाँ जी सर। तो जैसे जय वीरू नाम है और बच्चों का बेस बनाया जाता है, जय वीरू वैसे भी फेमस नाम है, आपको पता है। तो बिल्कुल इस सर। बात के बारे में क्या कहेंगे कि डिफरेंस का नाम और बच्चे सुनते हैं तो अच्छा लगता है? हाँ सर, क्योंकि छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि आजकल के जब हम जनरेशन की बात करते हैं तो उनको कुछ ऐसा चाहिए कि वो उनको पसंद आना चाहिए, इवन जो सुना हुआ भी होना चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो उसके पीछे जो कंसेप्ट था स्कूल का नाम रखने का, वो एक ये तो था ही, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, इससे भी मतलब थोड़ा सा सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी सर। तो जैसे बैगलेस का भी बात कही जाती है, तो कितनी सच्चाई है इसमें? सर बिल्कुल ही सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में सिर्फ यही, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं स्कूल में वैसा का वैसा किया जाता है। जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे हम कमिटमेंट कुछ कर दे और वो होता नहीं है। जितने भी हमने जैसे बहुत सारे स्कीम हमने स्कूल की तरफ से स्टार्ट की थी, स्कूल आपके द्वार है, तो ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा होता ही नहीं। इवन मैंने जितने भी स्कूलों में काम किया है, वहाँ पर मैंने ऐसा देखा नहीं कि भाई स्कूल बच्चों के घर जाता है। तो हमने 3-4 विजिट पेरेंट्स के घर पे की है, जिसमें हम खुद, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे सीयू सर है, हमारे साथ पूरे स्टाफ के साथ एक टीम बना के, और हम लोग बच्चों के घर गए हैं, पेरेंट्स से इंटरेक्ट किया है। पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने के बाद भी हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि उनको भी हमसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा है सर। पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हो, हाँ जी सर। उस बच्चे का बिहेवियर, उस बच्चे का टैलेंट, और एक जो पेरेंट्स होता है जो इंटरेक्ट नहीं करता टीचर से, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? सर अभी तक तो क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ भी कमी है, स्कूल हमारा अभी मतलब वैसे तो 8th क्लास तक था, बट हम 7th क्लास तक यहाँ पे बिठाए थे, तो उसमें स्ट्रेंथ कम है। तो हम लोग हर पेरेंट से हम रूबरू हैं, है ना। हाँ जी बिल्कुल, उन पेरेंट्स से रूबरू हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे, देखो कोई भी चीज़ हम नई शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, तो और प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, ये एक अच्छी बात होती है। तो टीचर बहुत बड़ा पद होता है बच्चे के लिए, मतलब जो भी पद निकल के आता है वो एक टीचर ही निकालता है। कितनी बड़ी भूमिका होती है टीचर की बच्चे के जीवन में? सर ये तो कहने की कोई दो राय है ही नहीं कि टीचर की इम्पोर्टेंस कितनी है स्कूल सिस्टम में, या फिर अगर पुराने जमाने की बात की जाती है तो गुरु का मैं तो बहुत ही हाँ बिल्कुल सर्वप्रिय माना गया है। तो सर टीचर का इम्पोर्टेंट तो है, और ज़्यादातर आजकल की जो टाइम है उसमें तो हम बच्चे को, क्योंकि बच्चे में कैपेबिलिटी इतनी होती है कि हम आजकल के बच्चों को सिर्फ एक मोटिवेशन की, है ना, और एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो एक टीचर का काम होता है उनको मोटिवेट करना, टैलेंट तो आजकल बहुत है वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि टैलेंट तो ऑलरेडी बच्चों में है, पर उनको एक प्रॉपर वे में उसका यूटिलाइज करना और उनको एक गाइड करना, वो टीचर का बहुत सबसे बड़ा। बिल्कुल सर। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा बताया कि बच्चे को सिर्फ दिशा दिखानी है, टैलेंट क्योंकि हब बन चुका है महेंद्रगढ़ शिक्षा का, सिर्फ
दिशा दिखाओ, बच्चा बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बातचीत करेंगे अब कि स्कूल के बारे में जो टीचर्स बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, बैगलेस है या नहीं। तो विद्यालय के सीईओ रोहित जी हमारे साथ बने हुए हैं, बातचीत करेंगे। आज स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है, किस प्रकार से पिछले साल से अब जो ग्रोथ हुई है उसके बारे में। नमस्कार सर। सर नमस्कार कैसे हैं प्रतिनिधि सर, बढ़िया। तो आज तो खुश होंगे क्योंकि स्कूल भर गया होगा बच्चों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस ये आप लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार है, तो उस हिसाब से हमने ना बहुत अच्छी गैदरिंग आज जो हमारी हुई है उसको लेकर बड़ा मन गदगद हो गया है। आज स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ जी। और अभी कुछ समय पहले हमने शुरुआत की है, तो कैसे इतने बच्चों को आप इकट्ठा कर पाए? सर जो विश्वास जो संस्था के प्रति और हमारे प्रति जो विश्वास जो पेरेंट्स ने और अभिभावकों ने दिखाया है, उसी को मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा ये हमारा अचीवमेंट रहा कि भाई इतने कम समय में लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। और मैं अब आपके चैनल के माध्यम से इन पेरेंट्स को और अभिभावकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास आपने हमें दिलाया है उस पर हम खरा उतरेंगे और भविष्य में भी हम इसी तरह ही आप लोगों से जुड़े रहेंगे। अच्छा, एक वाकया मेरे को याद आता है, वो जो खोखा टूटने का प्रकरण हुआ था उसमें आप गए थे, कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाने की बात की। जी जी सर, जी सर, उस टाइम हम गए थे, तब भी जो हमने कमेंटमेंट किया था उसके ऊपर हम बिल्कुल खरे उतरे थे। कुछ बच्चे हमारे पास आए भी थे और मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई भी करवाई है। ऐसा नहीं है कि भाई हम जो कहते हैं और जैसे आपने सुना कथनी और करनी में दिन रात का अंतर होता है, तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और यही चीज़ हमारे लोगों ने देखी और इसी विश्वास को हमने बरकरार रखा है। सर, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें एक अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल की ज़रूरत है या वो ढूंढ रहे हैं, तो क्या क्या क्वालिटी अपने स्कूल में है आज के लिए? सर क्वालिटी तो ये एक ज़िले का पहला फाउंडेशन स्कूल है और प्राइमरी तक माने आपकी जो नीचे प्री नर्सरी LKG UKG के जो बच्चे हैं उनका बैगलेस है। और बैगलेस की आपको कहानी बता देता हूँ कि क्या है कि बच्चे घर पे पढ़ना ना पसंद नहीं करते हैं। और आज का इस युग में मान के चलिए कि आप जो पेरेंट्स हैं ना वो बच्चों को टाइम दे पाते हैं, ना बच्चे अपने माता पिता को टाइम दे देते हैं। तो हम स्कूल वर्क भी स्कूल में करवाने का प्रयास करते हैं और होमवर्क भी स्कूल में बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम बच्चों को बैगलेस इसलिए करते हैं ताकि बच्चा घर जाके सिर्फ अपने पेरेंट्स को समय दे। तो ट्यूशन का चक्कर बीच से हटा दिया? जी सर, जी सर, करना ही नहीं है वो। हाँ, क्योंकि डेडिकेटेड स्टाफ रखें, अच्छा स्टाफ रखें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ट्यूशन की आवश्यकता है। अच्छा, आपका जो स्टाफ से मैंने एक दो से बात की, मैनेजमेंट को बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्या करते हैं सर? सर जैसे टाइमली पे करना, ठीक है जी, और टीचर्स को एक जो बर्डन होता है मतलब कि संस्था को लेकर या किसी प्रकार का मैनेजमेंट से, हम इनको सिर्फ बर्डन फ्री रखते हैं। मतलब कि जो काम ये अपना करते हैं उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं रहता। वही बड़ा डेडिकेटेड स्टाफ है, तो ये अपने हिसाब से ये सेल्फ डिसीजन मेकर हमने इनको बना रखा है कि ये अपना डिसीजन ले लेते हैं। सर, जिस प्रकार से लोग स्कूल खोलते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में खोलते हैं, अलग अलग जगह पे खोलते, लेकिन गांव के अंदर स्कूल खोलना? सर देखें कि कभी से ये माना जाता है कि गांव और शहरों में दिन रात का अंतर माना जाता है। और गांव जैसे इनमें स्कूल डालने का विचार ऐसे है कि जी जो ये जगह है जहां आप फिलहाल बैठे हो, SPG IS स्कूल, तो ये 4-5 गांव को कनेक्ट करता है एक अपने 5 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है जी। तो यहाँ भी एक अच्छे उसमें इन्वायरमेंट में और अच्छी शिक्षा का मतलब कि एक महत्व था, तो इसी कारण हमने यहाँ खोला। वैसे तो हमारा गार्जियन ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है और हम 2006 से इसको रन कर रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ, जैसे ये मेरा पैतृक गांव है डुलाना, तो तब हमने यहाँ बनाने का विचार आया, क्योंकि गांव से आदमी का एक अलग ही जुड़ाव होता है। और हमारे चेयरमैन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह डुलाना तो मतलब कि गांव के और जहां उनके पिताजी रहे हैं या उनकी माताजी रहे हैं, उस परिवार से, उस जगह से इतना लगाव है कि वो इस गांव को छोड़ना भी नहीं चाहते थे किसी एक उसमें बताऊं तो मैं, इसलिए फिर उन्होंने यहाँ संस्था डालने का विचार किया। सर, जिस प्रकार से संस्था खोल लेते हैं, बहुत से लोग खोलते हैं, लेकिन फीस जो होती है ना वो बहुत हाईफाई होती है। पैसे कमाने के चक्कर में वही फीस इतनी, ये क्वालिटी दे देंगे। तो अपना क्या है, आप बता रहे क्वालिटी अच्छी मिलेंगी, जय वीरू नाम है, बहुत अच्छी चीज़ें आपने यहाँ पे, स्टाफ भी बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, तो फीस का क्या मामला है? सर हमारी इस एरिया को देखते हुए बहुत ही रीजनेबल फीस है, ठीक है जी। और उसमें हमने रीजनेबल फीस रखने का विचार भी इसलिए बनाया कि जितना पेरेंट्स पैसा
बच्चों को पढ़ाई में लगाता है उतना उसको आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो काफ़ी बार कहते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी, नहीं तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन में ना तो फीस का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। क्या है कि कुछ पेरेंट्स उसी पैसे के अभाव में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते। तो इसी कारण हमने स्कॉलरशिप भी रखा था कि जो बच्चा वास्तव में इंटेलिजेंट है, जो 98% से अबव लेता है, तो हम उसको स्कॉलरशिप में 100%, जिसमें बस किराया वगैरह सब कुछ माफ़ है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। पैसा ही नहीं देना, पैसा ही नहीं देना उस बच्चे को, 98%। 98% से ऊपर वाले बच्चे को। और 95 एंड अबव लेता है तो उसके हम 100% ट्यूशन फीस माफ़ करेंगे, ओनली ट्यूशन फीस। बाकी जो हमारा क्राइटेरिया बना हुआ है उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस में रियायत है। लेकिन 98% से ऊपर वाला बच्चा, वो चाहे किसी भी परिवार से आता हो, और उसको हम ज़रूर इसमें वो करें। तो भाई 98% लेते हैं बच्चे तो बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं देना। और जिस प्रकार से इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है भाई 95 का या उससे नीचे, मतलब सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए और बच्चा अच्छा पढ़ता है, टैलेंटेड है, तो आप स्कूल में भेज सकते हैं। तो सर जैसे आज टेस्ट हुआ है, कोई बच्चा नहीं आ पाया तो उसके लिए फिर कोई सुविधा है? सर बिल्कुल है, हमारे द्वार मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा खुले थे और खुले ही रहेंगे। अगर कोई बच्चा वंचित रह गया हो किसी भी कारणवश तो और हो सकता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी मेरे इसमें माइंड में आ भी गया कि कोई बच्चा बस सुविधा के कारण रह गया हो, भाई सुबह टाइमिंग का कोई अभाव रहा हो, तो वो अपने साधन से कभी भी, जैसे हमारी स्कूल बस आती है या कोई पेरेंट्स आता है, तो वर्किंग डे में कभी भी आकर यहाँ टेस्ट दे सकता है। हम उसको भी कंसिडर करने का काम करेंगे। तो भी अगर आप किसी कारणवश शादी में जाने की वजह से, किसी प्रोग्राम में जाने की वजह से नहीं आ पाए, बस नहीं मिली, जो भी हुआ, तो आप यहाँ आके किसी भी वर्किंग डे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसी प्रकार से आपका जो स्कॉलरशिप है वो देने का काम स्कूल करेगा। कैसा लगा स्कूल? स्टाफ से बातचीत करवाई, यहाँ के सीईओ हैं उनसे भी बातचीत करवाई, और छोटे बच्चों के लिए अहम भूमिका निभाता है ये स्कूल, क्योंकि जो नाम है वो भी एक अलग सा नाम है, जय और वीरू। लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए, और अगर आप स्कूल ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप इस स्कूल में विजिट करके देखें। आपको अच्छा लगे ना लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या अच्छा लगा क्या गलत लगा, ताकि सुधार किया जा सके। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।